आप देख रहे हैं एवीटी न्यूज, हर खबर आप तक। सबसे पहले महाराज जी अपना परिचय दे दिए। मेरा नाम रमाकांत गोस्वामी है। मैं मथुरा से कथा करने अयोध्या आया हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव मेरे पिताजी श्री श्रीजी बाबा महाराज, उन्होंने 65 वर्ष कथा वाचन किया। 15 साल की उम्र से 80 वर्ष की उम्र तक 1500 कथाएँ करी और 1500 कथाओं से जो भी चढ़ावा आया उनसे 6 कॉलेज, 12 आश्रम, 1 हॉस्पिटल जनता के लिए भेंट करे बना करके, और ब्रज में जहाँ जहाँ श्री राधा कृष्ण ने लीलाएं करी हैं उन 100 लीला स्थलों का जीर्णोद्धार कराया। ठाकुर जी ने कहीं माखन चुराया है, कहीं झूला झूले हैं, कहीं गैया चराई है। ऐसे लगभग 1500 तीर्थ हैं, उनमें से 100 तीर्थों का जीर्णोद्धार पूज्य पिताजी ने कराया। उनसे प्रेरणा लेकर बम्बई के कुछ भक्तों के साथ मैंने ब्रिज विकास ट्रस्ट नाम से एक संस्था 2005 में बनाई। वो लगातार काम कर रही है। 85 तीर्थों का जीर्णोद्धार। हम लोग पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करते हैं, नया मंदिर नहीं बनाते हैं, जिससे प्रमाण रहे कि ठाकुर जी ने यहाँ पर ये लीला करी। सनातन धर्म के 2 आधार हैं, सदग्रंथ और तीर्थ। राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था। ग्रंथ तो कह रहा है, ग्रंथ भी प्रमाण है और तीर्थ भी प्रमाण है। दोनों का ही संरक्षण करना जरूरी है। वो कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग कर रहे हैं। मैं कथावाचन हूँ और मेरा संकल्प है कि जो पुराणों में व्यास जी ने कहा वही मैं पब्लिक तक पहुँचाऊँ। ये नहीं कि नाम हो रहा है भागवत कथा और बात हो रही है इधर की उधर की। बड़े बड़े कथावाचक पुराण को कम छूते हैं, अन्य विषयों को ज़्यादा लेते हैं। मैं मूल विषय से चिपक करके ही कथा करता हूँ। राधा रानी की भूमि से अब आप रामलला की जन्मभूमि में आए हैं, तो कैसा यहाँ अपने आप को आनंद? बड़ा आनंद आ रहा है। हमारे तो ग्वारियाँ हैं, नंद के लाला हैं और राम जी राजा के बेटा हैं और राम राजा हैं। तो जैसे एक राजा का महल होना चाहिए वैसा तो राम मंदिर के दर्शन हुए। अंदर जाते ही खुशी के आंसू अपने आप बहने लगते हैं और राम जी के दर्शन करके लौटने का मन नहीं करता। ऐसा मन करता है कि यहाँ बुआरी लगाने की ही सेवा मिल जाए तो वो करने लग जाएं। बड़ा आनंद अनुभव हो रहा है। और फिर दशरथ महल, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, ये सब देख करके त्रेता युग में पहुँच जाते हैं हम तो। हमें क्योंकि हम रामायण का पाठ करने वाले, नित्य हमारा नियम है, तो ये सब देख करके बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। राम कथा आपने जो है अयोध्या आकर किया, तो कथा के माध्यम से राम भक्तों को क्या संदेश देंगे कि अयोध्या आए तो क्या करें? अभी तो मेरा दिमाग ये कहता है कि जैसे राम जी ने बंदरों का सहयोग लिया, भालुओं का सहयोग लिया और लक्ष्य को प्राप्त किया, इस समय सभी हिंदुओं को बलवान होने की ज़रूरत है और संगठित होने की ज़रूरत है। जो दुनिया में घट रहा है उसके लिए, जैसे राम जी ने निषाद राज से भी दोस्ती करी, सुग्रीव से भी करी, विभीषण से भी करी। कोई ब्राह्मण है, कोई बंदर है, कोई शेड्यूल कास्ट है, कोई क्षत्रिय है। ऐसे सभी हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए और अपनी धर्म रक्षा के लिए राम की तरह गंभीर भी होना है, बलवान भी होना है। आपका इशारा बांग्लादेश की तरफ? चारों तरफ है, मेरा चारों तरफ है। तो CAA बहुत ज़रूरी है। बांग्लादेश में जो हिंदू, जब जातिगत जनगणना की आवाज़ लगाई जा रही है तो जो बाहर से आके घुसपैठी हैं उनकी भी जनगणना होनी चाहिए। कितने प्रांत में रोहिंग्या घुसे हुए हैं, कितने प्रांत में ये बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, इनकी गणना बहुत ज़रूरी है होना। जिनको हम लोग अल्पसंख्यक कहते हैं और उनकी संख्या जितनी बताई जा रही है उससे कई गुना ज़्यादा संख्या वास्तव में है। इसलिए मैं तो कहूँ, चाहे जातिगत हो चाहे धर्मगत हो, जनगणना दोबारा से होनी चाहिए।